नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। आज शहीद दिवस है। वर्ष 1931 में आज ही के दिन 3 क्रांतिकारी आंदोलनकारियों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। हमें शहीदों के नाम तो याद रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनके बारे में हम जानते कितना है। आज हम आपको उनकी कुछ ऐसी कहानियां और तस्वीरें दिखाने वाले हैं जो आज से पहले शायद आपने ना सुनी होंगी और ना ही देखी होंगी। शहीद भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों के वाक्य तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको वो चीज दिखाने वाले हैं जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। सबसे पहले भगत सिंह की खाकी रंग की कमीज देखिए। ऐसा कहा जाता है कि यही कमीज उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने के दौरान पहनी हुई थी। यह वो बम है जिसे असेंबली बम केस की जांच के दौरान लाहौर की सीआईडी ने बरामद किया था। यह उर्दू में लिखी एफआईआर की कॉपी है जिसे असेंबली बम केस में भगत सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था। यह है शहीद भगत सिंह की घड़ी। बताया जाता है कि इसे उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को तोहफे में दे दिया था, जो जेल तक किताबें भिजवाने का बंदोबस्त किया करते थे। यह भगत सिंह की भूख हड़ताल का पोस्टर है जिस पर उनके नारे भी छपे हैं। साथ में साथी बटुकेश्वर दत्त की तस्वीर भी है। इसे लाहौर की मोस्टर नेशनल आर्ट प्रेस ने प्रिंट किया था। यह वो कलम है जिससे सैंडर्स की हत्या के मामले में जज ने स्वतंत्रता आंदोलनकारी भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु को फांसी की सजा लिखी। शहीद भगत सिंह की वास्तविक तस्वीरों में सिर्फ कुछ ही दस्तावेज के तौर पर उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ आपने कई बार देखी भी होंगी, लेकिन शायद इन तस्वीरों के बारे में जानते होंगे। ये तस्वीर तब की है जब शहीद भगत सिंह 11 वर्ष के थे। जानकारी के मुताबिक ये तस्वीर उनके घर पर खिंचवाई गई। ये तस्वीर तब की है जब वो करीब 16 साल के थे। जानकारी के मुताबिक इस तस्वीर में लाहौर के नेशनल कॉलेज के ड्रामा ग्रुप के सदस्य हैं। इसमें भगत सिंह सफेद पगड़ी और कुर्ता पाजामा पहने हुए दिख रहे हैं। तीसरी तस्वीर 1927 की है जब भगत सिंह की उम्र थी करीब 20 साल। ऐसा कहा जाता है कि यह तस्वीर वर्ष 1927 में पहली बार गिरफ्तारी के बाद जेल में खींची गई, जिसमें वो चारपाई पर बैठे हैं और कोई पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहा है। चौथी और आखिरी तस्वीर वो है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसमें भगत सिंह ने इंग्लिश हैट पहना हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये तस्वीर दिल्ली में ली गई और तब भगत सिंह की उम्र करीब 22 साल थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके अलावा परिवार, कोर्ट या जेल से उनकी कोई दूसरी तस्वीर नहीं मिली। शहीद भगत सिंह का जन्म पाकिस्तान के लालपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह बंगा गांव की गलियों में खेलते हुए बड़े हुए थे। लालपुर को अब फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है। हालांकि शहीद आजम का पुश्तैनी घर पंजाब में था। ये वो गलियां हैं जहां शहीद आजम भगत सिंह का बचपन बीता है। ये पंजाब के नवा शहर खटकड़ कला गांव है जहां भगत सिंह का पुश्तैनी घर है, जो आज भी नए नए मकानों के बीच इतिहास को समेटे खड़ा है। नवा शहर का नाम अब शहीद भगत सिंह नगर कर दिया गया है। इस घर में शहीद भगत सिंह के दादा परदादा रहे और उनकी मां ने भी अंतिम सांस यहीं पर ली। घर के अंदरूनी हिस्से को संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने बंद कर रखा है, लेकिन उनसे जुड़ी कई चीजें आज भी यहाँ संभाल कर रखी गई है। घर के बरामदे में चूल्हा आज भी वैसा का वैसा है जैसे मिट्टी से अभी अभी इसकी ताजा लिपाई की गई हो। चारपाई पर शहीद भगत सिंह की पीली पगड़ी वाली बड़ी सी तस्वीर भी है और वहीं पर चरखा भी रखा है। रसोई घर में उसी तरह से बर्तन भी रखे हुए हैं। इनमें ज्यादातर कांसे और पीतल के बर्तन हैं। भगत सिंह के व्यक्तित्व की सादगी कहां से उपजी, ये तस्वीरें बताती है।
खटकड़ कला में शहीदों की याद में एक म्यूजियम भी बनाया गया है। इस म्यूजियम में शहीदों के खून से सने कागज, उनके अस्थियों के अवशेष और कई यादगार चीजें सहेज कर रखी गई हैं। शहीद दिवस के मौके पर जी न्यूज की टीम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला पहुंची, जहां हमारी मुलाकात शहीद भगत सिंह की छोटी बहन अमर कौर के बेटे प्रोफेसर जगमोहन सिंह से हुई। पुश्तैनी घर के बारे में बताते हुए उन्होंने उस दिन का जिक्र किया जब भगत सिंह से उनकी छोटी बहन आखिरी बार मिली थी। आपको सुनाते हैं तब भगत सिंह ने अपनी बहन से क्या कहा था। मेरे मदर 20 साल के थे जब फांसी लगी भगत सिंह को, तो लास्ट मुलाकात में उन्होंने कहा, क्योंकि वो खद्दर पहनते थे। तो अमर कौर जी कितने साल छोटी थी? भगत सिंह 3 साल छोटी थी। 3 साल। अभी तो उनका भी नहीं, उनका 84 में डेथ हुई। अच्छा। तो उनको उन्होंने कहा कि सादगी बड़ी अच्छी चीज़ है बीबी, लेकिन विचारों में पुख्तगी होनी चाहिए। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुशनसीब हैं आप। 23 मार्च 1931 को स्वतंत्रता के 3 आंदोलनकारियों को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। पूरा देश इस तारीख को शहीद दिवस के तौर पर याद करता है। शहीद भगत सिंह के नाम के साथ शहीद सुखदेव और राजगुरु का नाम भी आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहीद सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था? जी हां, स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह के साथ ही सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था, जिनका जन्म 1907 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। यूं तो शहीदों की तस्वीरें और उनसे जुड़ी चीजें कम ही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ट्रायल ऑफ भगत सिंह प्रदर्शनी से शहीद सुखदेव की टोपी की तस्वीर जरूर मिलती है, जिसे वो अक्सर पहना करते थे। शहीद राजगुरु का नाम भी भगत सिंह के साथ जुड़ा है, लेकिन आप उनका भी पूरा नाम शायद ही जानते होंगे। राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरे राजगुरु था, जिनका जन्म वर्ष 1908 में पुणे के खेड़ में हुआ था। शहीद राजगुरु की स्मृति में ही खेड़ का नाम बदलकर राजगुरु नगर रखा गया। अब आपको शहीद भगत सिंह की एक और कहानी बताते हैं। जब ये तय हुआ कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को तय वक्त से पहले ही फांसी दी जानी है, तो ऐसा कहा जाता है कि जेल के वार्डन ने कैदियों को अपनी अपनी कोठरियों में जाने का आदेश दिया। तभी लाहौर की सेंट्रल जेल का नाई बरकत हर कोठरी के सामने से धीमी आवाज में बोलते हुए गुजरा कि आज रात ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी। उस वक्त कैदियों ने नाई बरकत से गुजारिश की कि क्या वो भगत सिंह की कोई भी चीज उन्हें लाकर दे सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वो अपने कैदी जो जेल में हैं, जब बाहर जाएं तो उसके बाद लोगों को ये बता सकें कि उस वक्त वो भी शहीद भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। इसके बाद बरकत नाई गया और भगत सिंह की कोठरी से उनका पेन और कंघा लेकर आया और कैदियों में उन्हें लेने के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया था।